नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा जो है ना वो प्रकट करते हैं। वो हो सकता है कि आप अपने एक घर पे ही अपने भगवान यानी अपने आराध्य को गुरु मानकर ही उनकी उपासना आराधना प्रतिदिन करते हैं, तो आप उनके प्रति भी श्रद्धा ज्ञापन कर सकते हैं और साथ में आप अपने माता पिता या फिर आपके जो उस शिक्षक शिक्षिका हैं उनके प्रति भी संपूर्ण तरीके से श्रद्धा ज्ञापन इस दिन कर सकते हैं। अगर वो इस दुनिया में हैं तो भी आप उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन कर सकते हैं, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करके भी आप इस दिन उनके प्रति अपने श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने एक घर पे जो आराध्य आपके देवी देवता है, इष्ट देव है या फिर गृह देवी देवता है, उनके माध्यम से कैसे आप गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं, यानी उनके साथ किस तरीके से आप गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि आप उन्हें प्रतिदिन पूजा करते हैं और हम सभी जो होते हैं ना, अलग से कोई मंत्र दीक्षा या फिर किसी और मठ या मंदिर में नहीं जाते हैं। शायद हम अलग से जो है किसी भी को गुरु नहीं मानते हैं। हम अपने घर के जो भगवान हैं अपने छोटे से मंदिर में जिनकी भी मूर्ति रखकर हम पूजा करते हैं या फिर चित्र रखकर हम पूजा करते हैं, उन्हें ही अपना भगवान मानते हैं, उन्हें ही अपने गुरु मानते हैं, उन्हें ही अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें ही अपना जो मार्गदर्शक मानते। हमें क्या होता है, कई समय क्या होता है ना दोस्तों, ये मैंने खुद देखा है, ये मेरे साथ भी एक्चुअल में हो गया है, हुआ है और आज भी होता है। वो ये है कि कई समय मुझे कई चीज़ का एक मार्गदर्शन शायद नहीं मिल रहा है सही से, अपने आप किसी चीज़ को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय मैं मंदिर में जाकर, अपने घर के मंदिर में जाकर जब भगवान के सामने बैठता हूँ कुछ समय, तो देखता हूँ कि उस चीज़ का समाधान ना कहीं से अपने मन में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी बात है और अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति यही एक सच्ची आराधना है, सच्ची श्रद्धा है। अगर हम संपूर्ण मन से उन्हें गुरु मानते हैं ना, तो वो हमारे उलझनों को, हमारे समस्या को, हमारे जो भी सारे ये चीज़ें हैं उन्हें सुलझाने में, या फिर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो हमारे मन में एक ऐसी भावना देती है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो। आपके मन में एक सोच देती है कि कम से कम आपको एक सही सोच देती है सोचने पर। अब ये विषय आप पर निर्भर करता है कि आप उस सही सोच के साथ चलते हैं या फिर आप उस गलत के साथ ही अपना ठहराव रखते हैं। तो ये जो होता है ना, आप अपने इष्ट देव की पूजा अगर प्रतिदिन करते हैं, उनके प्रति अगर आपका विश्वास और श्रद्धा एक ही तरीके का है, तो आप देखिएगा आपको ऐसे फील ज़रूर आएंगे। तो आप अपने गुरु की पूजा इस दिन, अगर पूर्णिमा की, अगर आप जो श्री सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हो वो तो कर ही सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कई लोग पूर्णिमा के चलते करते, पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप अपने इष्ट देव की जो पूजा करेंगे, उन्हें जो है दोस्तों, उन्हें आप इस दिन बहुत अच्छे तरीके से फूल अर्पण करें, फूल से श्रद्धा ज्ञापन करें, और उसके साथ साथ जो है आप उन्हें धूप दीप की आरती भी ज़रूर करें। जो कि आपके इष्ट देव है, आपके गृह देवता है, जो भी है, आप चाहे लक्ष्मी नारायण को मानते, आप श्री कृष्ण को मानते, आप गोपाल जी को मानते, आप देवी माँ को मानते, आप शिव जी को मानते, किसी को भी मानते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस दिन जो है उनके प्रति इसी तरीके से अपनी श्रद्धा को ज्ञापन करें, उन्हें पुष्प ज़रूर अर्पण करें और उसके साथ साथ धूप ज़रूर अर्पण करें। इसके बाद विषय आता है दोस्तों अपने माता पिता के विषय में। माता पिता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुरु होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे सारे भावनाओं को शायद वो हर समय नहीं समझ सकते हैं, या फिर हर समय हमें शायद सही दिशा वो भी नहीं दे पाते हैं जो कि हमारे शिक्षक या शिक्षिका कई समय हमें देती है। पर माता पिता की भूमिका क्या होती है, वो हमें सही और गलत का फैसला करने को सिखाती है। यानी कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ करना आपके लिए सही होगा, समाज में कौन सी चीज़ आपके लिए सही होगा, तब आपका सम्मान जो है वो बना रहेगा, और कौन सी चीज़ करने से आपके सम्मान जो है घट सकता है। तो ये सही गलत का जो फैसला है ना, वो सबसे पहले माता पिता ही हमें करवाते हैं। तो इसलिए वो भी हमारे गुरु हुए। तो इस वजह से इस दिन उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जो है नमन करें। और कहना बहुत गलत लगता है ये, पर फिर भी कहना पड़ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि किसी किसी के माता पिता जो है वो अभी इस
परलोक में है, वो परलोक में है, वो इस लोक में नहीं है, पृथ्वी लोक में वो शायद नहीं है, अभी परलोक में है, तो आप उनके प्रति भी उन्हें हार चढ़ाइए, उन्हें धूप चढ़ाइए। धूप दिखाते हुए जो है ना उनके प्रति आप सम्मान प्रदर्शन इस दिन ज़रूर करिए। कोई भी गुरु होता है ना, कहता है गुरु कभी भी छोटा नहीं होता है, तो इसलिए आपके जो भी गुरु है, आपने कभी भी अगर उनसे कुछ भी सीखा है ना, तो उनका सम्मान अगर आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन कर पाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारे जो शिक्षक शिक्षिका हैं। बहुत सारे समय हमारे स्कूल, हम शायद किसी दूसरे प्रदेश में रहते तो वहाँ पर हमने पढ़ाई की है, आज हम किसी दूसरे प्रदेश में या नौकरी के लिए किसी दूसरे जगह पर रहने को आ गए हैं, तो हमारे शायद वो शिक्षक शिक्षिका का उनके उतने अच्छे तरीके से अब शायद कांटेक्ट नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए भी जो है ना हम प्रार्थना कर सकते कि वो स्वस्थ रहे, वो अच्छे रहे और उनका आशीष हमें मिलता रहे। शायद वो भी ये कहते होंगे कि मैंने जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है अपने जीवन भर, वो खुश रहे। तो इस तरह से आप भी जो है ना भगवान से उनकी स्वास्थ्यता के लिए, उनकी खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षक शिक्षिका जो होते हैं ना, माता पिता के बाद वो एक दूसरे जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता कई समय संतान के ये जो विषय हैं उन्हें शायद वो उतना समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन में बहुत सारे विषय होते हैं दोस्तों। इसलिए एक तरीके से बच्चों के ऊपर भी हर समय जो है ना एक तरीके से ध्यान नहीं दिया जा सकता। संसार के कई सारे नियम होते हैं, हमें रोज़गार वगैरह भी करने होते, समाज के कई नियम कायदे निभाकर जो है ना वो हमें चलने पड़ते। पर शिक्षक और शिक्षिका जो है वो हमारे लिए एक मेंटर का काम करते हैं, वो हमारे मन की स्थिति को समझकर जो है ना हमें एक दिशा निर्देश देती है। तो इसलिए जो है शिक्षक शिक्षिका भी माता पिता के समान ही होते। माता पिता हमें जो प्राथमिक जो सही और गलत का फैसला करने को सिखाते हैं, और शिक्षक और शिक्षिका जो हैं हमें अपने जीवन के दिशा पर चलने का एक मार्ग देते हैं दोस्तों। तो इस वजह से जो है आप इस दिन अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है ना सम्मान प्रदर्शन ज़रूर करें। चाहे आप उनके पास रहते हैं, यानी वो आपके पास है, तो भी आप उन्हें करिए, और अगर उनके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है तो भी जो है ना दोस्तों आप मन ही मन उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। आप अगर इस दिन जो है इन सारी चीज़ों के अलावा भी कोई विशेष पूजा वगैरह करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अपने गुरुओं को जो है श्रद्धा प्रदर्शन करने के लिए वो इस दिन श्री विष्णु को गुरु मानकर उनकी पूजा करते। इस वजह से क्योंकि कहा जाता है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो श्री हरि विष्णु हैं वही इस सर्वस्व हैं, वही जो है जगेश्वर हैं। तो उनकी पूजा करने से जो है ना हर गुरु का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो इसलिए जो है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजा बहुत सारे लोग गुरु रूप में करते हैं, तो वो भी आप कर सकते। जैसे मैंने आपको सहज और सरल पूजा के विषय में हर बार बताया है, उसी तरीके से आपको जो है पुष्प से, अक्षत से, चंदन से, धूप से, आरती के साथ आपको पूजा करना है। और गुरु वंदन जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप गुरु वंदन अगर इस दिन कर पाते हैं ना तो ये कर सकते हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात जो है सभी जो है वो भगवान में ही समाया हुआ है, भगवान ही हमारे सबसे पहले गुरु है दोस्तों। तो इसलिए जो है हम श्री हरि विष्णु के माध्यम से हम अपने हर गुरु के प्रति जो है इस तरीके से पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हमें गुरु है, जितने भी हमारे गुरु है, जितने भी हमारे गुरु का क्या मतलब होता है कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, वहाँ से किसी ना किसी रूप में हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीख रहे हैं। तो हर किसी को तो अलग से शुक्रिया करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो हम भगवान श्री हरि की पूजा के माध्यम से उन गुरुओं के प्रति जो है ना इस तरीके से श्रद्धा ज्ञापन करते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप अगर इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी है कि आपको किनके जो है ना इस दिन
श्रद्धा प्रदर्शन करना है किनके प्रति, मैं आपको कहूँगा कि आप अपने सबसे पहले अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करें, उसके बाद अपने माता पिता के प्रति करें, अपने शिक्षक और शिक्षिका के प्रति करें, और उसके बाद ही आपने अगर किसी से मंत्र दीक्षा वगैरह लिया है या फिर ऐसे कोई मठ में जाते हैं जहाँ पर किसी को आप गुरु मानते हैं तो उनके प्रति आप श्रद्धा प्रदर्शन करें दोस्तों। पर सबसे पहले आपका होना चाहिए ये 3 जन, जो कि आपके घर के गृह देवता या फिर इष्ट देव देवी, और उसके साथ माता पिता, और जो है दोस्तों, और जो आपके शिक्षक शिक्षिका है जिन्होंने आपको जीवन के इस दिशा में चलने के लिए जो है एक सही मार्गदर्शन दिया है। तो इसी तरीके से आप जो है गुरु पूर्णिमा मनाइए दोस्तों। मुझे कमेंट्स करके बताइए आप कि आप किस तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं हर साल, और इस बार आप किस तरीके से मनाना चाह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।